ओपन ऐड को इम्प्लीमेंट करना अब और भी आसान हो गया है क्योंकि गूगल टीम ने ऑलरेडी हमें कोड लिखकर प्रोवाइड कर दिया है और जो भी कोड है बहुत ही ईजी है। एक सिंगल क्लास में सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ओपन ऐड है वो फुल्ली कंट्रोल्ड है इस समय। पहले क्या होता था कि खुद से सारी चीज़ें हम लॉजिक लगाते थे और सारी चीज़ें खुद से मतलब कि पूरा कंट्रोल खुद से करना पड़ता था। बट अब क्या हो गया है कि जो भी हमारा ओपन ऐड होता है उसको हम स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बटन पे क्लिक करने के बाद ओपन ऐड शो कराना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्क्रीन के ऑन रिज्यूम उसके बाद ऑन रिस्टार्ट हो गया किसी कंडीशन पे, जैसे कि किसी दूसरे ऐप से फिर से वापस हमारे ऐप पे आ रहा है वहाँ पे शो कराना है, या फिर कोई एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हैं वहाँ शो कराना है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद मेन एक्टिविटी के बीच शो कराना है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम फुल्ली कंट्रोल्ड हो गई है। अब आपको कोई भी जितना भी कोड रहेगा बहुत ईजी रहेगा। बना बनाया क्लास है, बस कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना है और 2 लाइन का कोड लिखना है, तो जो भी आपका ओपन ऐड रहेगा वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, कैसे सारा का सारा जो भी कोड है उनको मॉडिफाई या फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा ऑफिशियल साइट है developer.google.com का, वहाँ पे हमने ओपन ऐड को सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एकदम नीचे चले आना है। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी वगैरह है, इन सबको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, अगर आप डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करते हैं तो कुछ एरर वगैरह देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक जो एंड्रॉयड एक्स डॉट लाइफ साइकिल कॉलन लाइफ साइकिल डैश प्रोसेस, ये वाला डिपेंडेंसी आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद बाकी के जो ऊपर वाले हैं बाकी आपको 2 वहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइफ साइकिल वाला है यही बस छोड़ के आपको ये दोनों यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है। और ये जो नीचे वाला है आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, या फिर आप इसको देख के अपने हिसाब से राइट भी कर सकते हैं। सिंपल आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, सिंगल कोड के अंदर ये सारे का जितना भी एग्जैक्ट दिख रहा है सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद एक क्लास क्रिएट करेंगे ओपन ऐड के नाम से, यहाँ पे रखते हैं ओपन एड्स। देन एंटर प्रेस करेंगे और चलेंगे ऑफिशियल साइट पे वापस से, और एकदम नीचे हम चले आएंगे, पूरा का पूरा एकदम छोड़ के एकदम नीचे चले आना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑन गिटहब करके एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको जावा या फिर कॉटलिन जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है, जिस भी लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट करना है उस लैंग्वेज वाले पे टैप कर दीजिए। जैसे कि मुझे अभी जावा में लिखना है तो मैं जावा पे टैप करूँगा और यहाँ पे गिटहब पे एक रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी। और देन यहाँ पे चलेंगे ऐप के सेक्शन में। देन यहाँ पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट जावा क्लास है वहाँ पे चलेंगे और माई एप्लीकेशन डॉट जावा करके एक फाइल है, मतलब कि एक जावा क्लास है, उसको ओपन कर लेंगे। और करेंगे क्या कि जितना भी हमारा कोड है एक्सटेंड से लेते हुए यहाँ पे पब्लिक क्लास एप्लीकेशन को छोड़कर एक्सटेंड से लेते हुए कंप्लीट कोड पूरा का पूरा आपको कॉपी कर लेना है। सारा चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आ रही हैं यहाँ से इतना हटा देना है और यहीं पे ओपन एड्स के जस्ट बाद एक स्पेस देकर उन सबको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी एरर वगैरह आ रही हैं कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा ऊपर तक चले जाना है और यहाँ पे जितने भी जो भी पैकेजेस या फिर क्लासेस वगैरह इंपोर्ट्स हैं इन सबको क्या करेंगे पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। पैकेज के नीचे से कंप्लीट कॉपी कर लेना है और यहाँ पे एकदम ऊपर चलते हैं, एकदम ऊपर चले आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देन जितना भी हमारा एरर था सारा का सारा एरर जा चुका है। देन यहाँ पे कुछ कोड वगैरह जो भी इधर का उधर है उन सबको आप परफेक्ट तरीके से बना लीजिए। मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पे जो दिस है उसको भी प्रॉपर कर देता हूँ प्रॉपर लाइन में और इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दूँगा ताकि जो भी लाइन ऑफ कोड है थोड़ा कम हो जाए। और ये सब कमेंट वगैरह हटा देते हैं, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हटा देते हैं और कुछ चीज़ें और भी हटानी पड़ेंगी आगे। लाइक जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐड यूनिट आईडी। ऐड यूनिट आईडी हम कहाँ से लेंगे अपना, यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है ऐड यूनिट में यहाँ से अपनी ऐड यूनिट आईडी लेंगे। तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ओपन ऐड। देन वापस से यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी में वही पास कर देंगे ऐड यूनिट डॉट ओपन ऐड, देन सेमीकॉलन। उसके बाद यहाँ पे जो स्टैटिक है कुछ एरर दे रहा है, नॉट स्टैटिक बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो क्लास है उसको स्टैटिक बना लेते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ठाक है।
बाकी कहीं एरर वगैरह तो है नहीं। देन यहाँ पे हमें कुछ टोस्ट देखने को मिल सकता है, तो इन सभी टोस्ट को हटा लेंगे। पहले एनिमेशन वगैरह भी लगा देते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ऑनलोडेड में भी एनिमेशन आता है, और यहाँ पे कुछ टोस्ट वगैरह ऑलरेडी हमें प्रीडिफाइन मिलेगा, जैसे कि ऑनलोडेड का टोस्ट मिलेगा। तो इन सबको हटा लेते हैं ताकि हमारे ऐप में टोस्ट वगैरह ना दिखे, और इन सबको लॉग को रहने देते हैं, लॉग काम देंगे हमें। और ये सब जो कमेंट्स वगैरह हैं इन सबको भी हटा लेते हैं। और यहाँ पे भी टोस्ट है, जैसे कि ऑन डिसमिस है, तो इन सब टोस्ट को भी हटा लेंगे। और यहाँ पर भी टोस्ट है एक, इसको भी हटा लेंगे। यहाँ पर भी एक टोस्ट है, इसको भी हटा लेंगे। टोस्ट आप पूरे कोड में देख लीजिए, कहीं भी अगर टोस्ट आ रहा है, कहीं पर भी टोस्ट अगर लगा हुआ है तो उन टोस्ट को आप हटा दीजिए, नहीं तो आपके ऐप के रन टाइम में कुछ टोस्ट वगैरह देखने को मिल सकती है। तो फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सिंपल सा आपको कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पे लिख देना है टोस्ट। देन यहाँ पे जितने भी टोस्ट नीचे रहेंगे सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन नंबर 15 में आ रहा है विडगेट इंपोर्ट का, अगर आप इसी को हटा देंगे तो आपको लाइंस का एरर भी दिख जाएगा, जहाँ जहाँ टोस्ट रहेगा एरर दिख जाएगा, तो आपको और भी आसानी होगी ढूंढने में, और उन सभी टोस्ट को आपको हटा लेना है। उसके बाद कमेंट्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही हैं, कमेंट्स वगैरह को भी हटा लेते हैं ताकि जो भी हमारा कोड है थोड़ा सा क्लीन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि जो भी हमारा ओपन ऐड रहेगा वो शो करेगा और लोड भी करेगा, बट हमें लोड तभी कराना है जब हम यहाँ पे जो ऐड यूनिट आईडी में हम इज एड्स को ट्रू रखेंगे। यहाँ से भी हम अपना जो भी ऐड है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे ही इसको फॉल्स रखें तो कोई भी ऐड पूरे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कोई भी ऐड लोड ना हो, ना तो शो करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि ऑन लोड का फंक्शन कहाँ पे चला हुआ है। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे जो ऐप ओपन ऐड मैनेजर का क्लास है उसके अंदर लोड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। तो लोड नाम का जो फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे चेक करेंगे एड्स यूनिट आईडी डॉट इज एड्स, अगर ये ट्रू है तब यहाँ पे इसके अंदर आए, लेकिन यहाँ पे इसको हम पलट देंगे क्योंकि हमें एल्स वाले कंडीशन की ज़रूरत है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या करेगा कि कंडीशन फॉल्स रहेगा, जिससे कि इफ़ को छोड़ के बाहर चलाएगा। अगर जो ऐड यूनिट आईडी की वैल्यू इसको फॉल्स कर देंगे तो यहाँ पे जो नॉट ऑपरेटर है क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा और इफ़ के अंदर चलाएगा। बेसिकली होगा क्या कि जो भी हमारा ऐड है अगर वो ऑफ रहेगा तब इफ़ के अंदर आएगा, अगर ऑन रहेगा तो इफ़ को छोड़ देगा, और जैसे इफ़ के अंदर आएगा हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से, मतलब कि यहीं से रिटर्न हो जाओ। आगे का कोड ये रन ही नहीं करेगा, और आगे का कोड अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो जो भी हमारा ऐड रहेगा वो लोड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी ऑन ऑफ का सिस्टम था वो भी लग चुका है। उसके बाद बात करते हैं शो करने का। जो भी हमारा शो का देखते हैं कि अगर कहीं पर भी हो, जैसे कि शो ऐड इफ़ अवेलेबल, इसके अंदर है पूरा का पूरा कोड। यहाँ पर भी एक कंडीशन हम लगा सकते हैं, जैसे कि इसको सबसे पहले अलाइन कर लेते हैं, जो भी हमारा एक सिंगल लाइन में है, बाकी सारी लाइंस ऐसे ही क्रिएट कर दी गई हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सो ऐड इफ़ अवेलेबल नाम की ये जो फंक्शन कॉल हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ ऐड यूनिट आईडी डॉट इज एड्स, अगर जो भी हमारा ऐड है वो अनेबल है, मतलब कि जो भी हमारे पूरे ऐप में है वो अनेबल है ऐड, तभी ये वाला फंक्शन कॉल हो, नहीं तो कॉल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो भी हमारा ओपन ऐड था वो अब पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल बात, मतलब कि फाइनल स्टेज पे आते हैं और मैनिफेस्ट में चलते हैं। मैनिफेस्ट में हमें नेम देना होता है, यहाँ पे हम नेम देंगे उसी ओपन एड्स का, जिस भी नाम से हमें आपका क्लास है उसी नाम को यहाँ पे दे देना है। देन यहाँ पे अब कंट्रोल मिल चुकी है आपको ओपन ऐड को अपने ऐप में कहीं भी शो कराने का। जैसे कि अगर आपका कोई ऐप है, अब आप चाहते हैं कि जो भी आपका स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन जैसे ही ख़त्म हो और जो जैसे ही हमारे मेन एक्टिविटी लॉन्च हो वहाँ पे आपको ओपन ऐड दिखाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको मेन एक्टिविटी में चले जाना है और यहीं पे ऑन क्रिएट की एक्टिविटी, मतलब कि ऑन क्रिएट का जो ये मेथड है, एक्टिविटी नेम मेथड है ऑन क्रिएट का, जो यहीं पे आपको शो करने का जितना भी कोड रहेगा आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वो कोड लिखने के लिए सिंपली सा हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एडमोम नाम का क्लास है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 2 लाइन का कोड है, ज़्यादा कोड भी नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लास्ट लाइन में चलेंगे और एक बना लेते हैं अपना पब्लिक स्टैटिक वाइड शो ओपन करके, शो ओपन ऐड, और इसके अंदर हम कंटेक्स्ट पास कर देंगे, कंटेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर। शो ओपन ऐड, जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि शो ओपन ऐड को कहीं भी अगर शो कराना है तो सिंपली से आपको एडमोब डॉट शो ओपन ऐड कॉल कर देना है। शो ओपन ऐड,
सो ओपन ऐड, देन यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। बट हमें हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसको लॉन्च होते ही नहीं शो कराना है ओपन ऐड को। हम चाहते हैं कि जो ओपन नाम से हमने बटन क्रिएट किया था पहले ट्यूटोरियल में ही, पहले पार्ट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली थी, वहाँ पर ये जो ओपन का बटन है उस पर क्लिक करने के बाद तब हमारा ओपन ऐड शो हो। देखिए इतना कंट्रोल मिला हुआ है कि जो भी हमारा ऐड है, जो भी हमारा ओपन ऐड है, उसको हम कस्टम बटन पे, मतलब कि जो भी हमारा बटन रहेगा उस पर क्लिक करने के बाद भी ओपन ऐड को शो करा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारी एक्टिविटी फिर से लॉन्च हो, मतलब कि दूसरे ऐप पे जाकर फिर से हमारे ऐप पे कोई अगर आ रहा है तो ऑन रिज्यूम करके एक फंक्शन कॉल होता है। आप उसमें जो भी कंडीशन वगैरह है आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक वगैरह लगा के यहाँ पर ओपन ऐड को शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे ओपन ऐड में कुछ हमें 2 लाइन का कोड लिखना है। सो ओपन ऐड का इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे ओपन ऐड से कास्ट करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एप्लीकेशन। यहाँ पे कंटेक्स्ट में गेट एप्लीकेशन हमें नहीं मिल रहा है, मे बी हमें कंटेक्स्ट नहीं, यहाँ पे एक्टिविटी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं गेट एप्लीकेशन मिल गई क्लास, तो यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट नहीं एक्टिविटी पास करना होगा, क्योंकि हमें जो भी फ्रेगमेंट वगैरह आती है वहाँ पे ऑन रिज्यूम वगैरह का उतना कंट्रोल मिलता नहीं, तो हमें एक्टिविटी पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने एक्टिविटी पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको कास्ट करेंगे अपना जो भी ओपन ऐड का क्लास है उसके साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ब्रैकेट बना लेना है ताकि इसके बाहर फुल्ली कंट्रोल मिले, और इसके बाद एक फिर से ब्रैकेट लगाना है कास्ट के लिए, और यहाँ पे लिखना है आपको ओपन ऐड, देन इसके बाहर लिख देना है एप्लीकेशन, देन डॉट लगा देना है। उसके बाद ओपन ऐड क्लास जो भी है हमारा, इसके अंदर का जितना भी मेथड वगैरह रहेगा वो सब हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक मेथड है सो ऐड इफ अवेलेबल, इसके अंदर सबसे पहले हमें एक्टिविटी पास कर देनी है। तो एक्टिविटी हमारी इस कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल में आ रही है। उसके बाद हमें एक इंटरफेस रिटर्न कर रहा है, वहाँ से एक कॉल बैक रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के न्यू ले लेंगे और जो भी कॉल बैक आ रहा है उसको हम ले लेंगे। देन यहाँ पे कॉल बैक क्या है कि सो ऐड कंप्लीट, मतलब कि जो भी ऐड है वो सक्सेसफुली शो हो जाता है तब ये मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग शो करा देंगे एक टोस्ट और यहाँ पे डाल देते हैं एड्स शोड। देन यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देंगे और जो भी हमारा ओपन ऐड था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। और यहाँ पे एक कमेंट भी कर देते हैं ऑन शो, और इसको हम लेम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे ऑन शो मतलब कि जैसे जो भी हमारा ये ओपन ऐड है उसके शो करने पे कोई एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो सिंपली से आपको यही सेम कॉपी कर लेना है और मेन एक्टिविटी में आना है, और जिस भी बटन पे एक्शन परफॉर्म करना है इसको हम कमेंट कर देते हैं, और जिस भी बटन पे एक्शन परफॉर्म करना है वहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, और जो कंटेक्स्ट आ रहा है इसको हटा देना है, कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। मेन एक्टिविटी जो जिस भी एक्टिविटी में आप उसमें उसको यहाँ पे पास कर दीजिए, और यहाँ पर भी एक्टिविटी को पास कर दीजिए, और यहाँ पे इसके अंदर आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना हो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आप एक पार्टिकुलर मेथड बना के वो सारी चीज़ें भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर बटन के क्लिक पर अपने ओपन ऐड को शो कराना चाहते हैं, उसके बाद शो करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं कि जो भी हमारा ओपन ऐड है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने के बाद काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर कोई एरर वगैरह जो भी है तो होता है, हम इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा ओपन ऐड था वो लोड हो चुका होगा शायद इतने में। और पहले क्या था, देखिए पहले कॉलबैक सिस्टम था, मतलब कि जब भी हमारा ऐप लॉन्च होता था तो वहाँ पे हम होम क्लिक करके अगर दूसरे ऐप पे जाते थे तब हमारा ओपन ऐड लोड होता था। बट अब क्या हो गया है कि जैसे ही हमारा ऐप ओपन होगा वो ऑटोमेटिक लोड होना स्टार्ट ही हो जा रहा है। यहाँ पे हमें कुछ भी लोडिंग का काम नहीं करना है, बस उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, और जो भी हमारा ओपन ऐड रहेगा वो ऑलरेडी लोडेड है। देन जैसे ही इस बटन पे क्लिक लिस्टनर हमने लगा रखा है और इसी में शो का सिस्टम लगा रखा है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा ओपन ऐड था वो सक्सेसफुली शो हो गया। यहाँ पे कोई भी लोडिंग का काम नहीं करना पड़ा, मतलब कि जैसे कि होम पे जाके किसी दूसरे ऐप को ओपन करो फिर यहाँ पे जो भी हमारा ओपन ऐड था वो तब वो लोड हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं करनी पड़ी, बस हमने क्लास को इंप्लीमेंट कर दिया। जो भी ओपन ऐड था वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही लोड होना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद जैसे इस पर वापस से क्लिक करते हैं तो देखिए रीलोड करने का भी कोई झंझट नहीं, रीलोड भी ऑटोमेटिक ही हो जाता है। फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से जो भी हमारा ओपन ऐड है वो भी सक्सेसफुली, मतलब जितनी बार जहाँ भी चाहे हम कस्टम बटन पे, ऑन रिज्यूम पे, ऑन रिस्टार्ट पे, जैसे चाहे वैसे ओपन ऐड को कहीं पर भी यूज कर पा रहे हैं। तो आई होप सारा कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको सॉल्व करने की। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।